दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पंकज उधास की। तो पंकज उधास जो थे उनके बारे में एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। राजेंद्र कुमार ने डिनर के बाद राजेंद्र कुमार ने पंकज उधास की आवाज़ में राज कपूर को चिट्ठी आई है गज़ल सुनाई। जब ये पूरी गज़ल राज कपूर ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। उन्होंने राजेंद्र से कहा कि इस गज़ल से पंकज उधास को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये गज़ल इतनी दर्दनाक है कि इस गज़ल को पंकज उधास के अलावा कोई और नहीं गा सकता था। इस बात से राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए। यह गज़ल पंकज उधास ने कैसे गाई है ये आपको बताते हैं। एक बार पंकज की कॉलोनी में माता की छुट्टी बैठी थी। रात में आरती और भजन के प्रोग्राम के बाद कल्चर प्रोग्राम होना था। इस दिन पंकज के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने एक कल्चर प्रोग्राम में पंकज के एक गाने की फरमाइश करी। पंकज ने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया। अब लोगों की आंखें नम हो गई बहुत ज़्यादा और सब उन्हें बधाई देने लगे। दर्शकों में से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपये दिए। तो 51 रुपये उन्हें इनाम में दिए। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट के संगीत अकादमी में करा दिया। वहाँ पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज बड़े स्टेज शो पर परफॉर्मेंस करने लगे। वे अपने भाइयों जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 4 साल तक लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामना में अपने एक गाने को आवाज़ दी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अब फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर आगे पॉपुलैरिटी उनकी कैसे बढ़ती। तो उनका कैरियर कुछ थम सा गया। उसके बाद वो विदेश जाकर वहीं रहने लगे और वहाँ जाने के बाद विदेश में पंकज को गज़ल गायकी से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसी दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। वो चाहते थे कि पंकज उनकी एक फिल्म के लिए और कैमियो भी करें। इसके लिए उनका असिस्टेंट ने पंकज से बात की, लेकिन पंकज उधास ने राजेंद्र कुमार के गाने को मना कर दिया। पंकज के इस रवैये से नाराज़ होकर राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर से जिक्र किया। जब मनहर उधास को इस बात का पता चला कि पंकज ने राजेंद्र कुमार के गाने को मना कर दिया है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल करी और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। तो इस मीटिंग के बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार की एक सुपरहिट गज़ल गाई जिसका बोल थे चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। इस गज़ल को सुनकर राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए। यह गज़ल उनकी फिल्म नाम के लिए थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म का सबसे फेमस गज़ल गाना यही है जो बोल मैंने आपको बताए हैं कि चिट्ठी आई है। इस गज़ल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी। इसके बाद पंकज उधास ने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए और गज़ल भी गाई। इसके बाद उनका कैरियर चल निकला और उन्होंने बहुत से गाने गाए और बहुत सी गज़लें भी गाए। लेकिन अब आपको बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि श्री पंकज उधास का 26 फरवरी को निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें पैनक्रियाज में कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से 26 फरवरी की सुबह 11 बजे मुंबई स्थित ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। पंकज उधास के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं और उनके 3 भाई थे और तीनों भाई में 2 भाई जो मनहर उधास और निर्मल उधास ये भी गज़ल गायक हैं। पंकज उधास ने ढेरों एल्बम और गानों के चलते कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया है। आखिरी बार उन्होंने रात भर तन्हा गाना गाया था। ये गाना राज बब्बर और जीनत अमान की फिल्म दिल तो दीवाना है उसका था। और गज़ल गाने के अलावा पंकज अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। अपने लाइव परफॉर्मेंस और गानों की झलकियाँ अपने चैनल पर साझा करते थे। सम्मान के साथ हो रहा है अंतिम संस्कार। सदमे में उनकी फैमिली और उनके फैंस भी हैं। तो सभी लोग उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।